Hello बच्चों, let's read the question and the question says two point sources of sound are kept at a separation of 10 centimeter. They vibrate in phase to produce waves of wavelength 5 centimeter. What would be the phase difference between the two waves arriving at a point 20 centimeter from one source on the line joining the sources, that is part 1, and part B says on the perpendicular bisector of a line joining the sources. ओके सो इस क्वेश्चन में हमें टू साउंड के सोर्सेज दिए हैं. लेट्स से दिस इज सोर्स 1 एंड दिस इज सोर्स 2 एंड इन दोनों सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया है. एंड फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि दैट इज़ ए पार्ट में कि अगर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन सोर्स, सो अगर एक सोर्स लेट्स सपोज S2 से 20 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, इसका नाम है P. सो इस पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होगा दोनों वेव्स में वो कितने का होगा. सो वी नो दैट कि जो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, दैट इज़ नथिंग बट k टाइम्स डेल्टा x, वेयर डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स. तो जो S1 वेव है वो 10 + 20 सेंटीमीटर चलेगी एंड पर जो S2 वेव है वो 20 सेंटीमीटर ही चलेगी. तो जो डेल्टा x आएगा दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. जो दोनों वेव्स के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करने का डिफरेंस है दैट विल बी 10 सेंटीमीटर. क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर तो कॉमन है, दोनों ही वेव्स चलेंगी, पर S1 से जो वेव्स निकलेंगी उनको ये 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा. सो फ्रॉम हियर डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज k को हम ले सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा दैट इज गिवन टू अस 5 सेंटीमीटर एंड डेल्टा x इज 10. सो ये होगा 4 पाई के इक्वल. सो नाउ अगर हम पार्ट बी को देखें, सो पार्ट बी में भी हमें एक साउंड सोर्स है S1, एक साउंड सोर्स है S2 एंड उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का. एंड हमसे बोला है कि अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, सो लेट्स अज्यूम कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंड इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं. सो जो डिस्टेंस S1 से P तक का होगा वही डिस्टेंस S2 से P तक का होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट S1P इक्वल S2P. सो हेंस जो डेल्टा x आएगा इस केस में वो 0 होगा. दोनों ही वेव्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी और दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा. सो फ्रॉम हियर डेल्टा फाई इक्वल्स k टाइम्स डेल्टा x. अब सिंस क्योंकि डेल्टा x 0 है तो डेल्टा फाई भी 0 होगा. सो जो सेकंड पार्ट का आंसर है दैट इज 0 एंड द फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 4 पाई. होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.